Assalamu alaikum. My name is Amira. You are listening to Unsaid by Amira. Today we're excited to have Waqar Shah. Assalamu alaikum Waqar. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है वकार? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? Alhamdulillah. Thank you so much Waqar for joining us. Thank you so much for having me here. So guys, today on our podcast we are listening to the very talented Waqar Shah. Waqar, आप कब से टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं? मुझे लाइक भी हो गए हैं तकरीबन अराउंड 5 मंथ्स टिकटॉक यूज़ करते हुए। तो वकार, आप क्या हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कुछ अपने बारे में? आप पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? मैं पर्सनल लाइफ में अभी मतलब लाइक दो है मेरी चीज़ें। एक तो जॉब कर रहा हूँ, दूसरा साथ में अपने पैशन को लेके चल रहा हूँ, म्यूज़िक को। जॉब मैं करता हूँ फार्मास्यूटिकल्स में एज ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो है ना वो जॉब कर रहा हूँ। और बाकी जो यहाँ पे है म्यूजिक के हवाले से वो आप सब लोगों के सामने ही है। यहाँ पे बैठ के लाइव अपनी कर रहा होता हूँ और कुछ कवर्स वगैरह कभी कभार अपलोड कर दिए। जैसे आप पर्सनल लाइफ में आपने कहा आप जॉब वगैरह करते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज टिकटॉक एंड वर्क टुगेदर? अब थोड़ा सा डिस्टर्ब लाइक हो जाता हूँ अक्सर औकात। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि टाइम को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो चीज़ ये होती है कि एक पैशन है और एक साइड पे जॉब है, तो कोशिश ये है कि इसमें भी जितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ करूँ, ताकि आने वाले टाइम में एक चीज़ को लेके चल सकूँ। वो क्या कहते हैं कि जिस काम में मज़ा आ रहा होता है ना, वही आपकी ग्रोथ भी उसी में अगर हो जाए तो वो लाइक आपकी लाइफ बड़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। तो कोशिश है आगे देखें जो वक्त के साथ साथ चीज़ें हैं। सिंगिंग आपकी पैशन है या आप ऐसे ही Exactly, it's a बस passion. हॉबी के तौर पे? या ना पैशन तो है। और स्टार्ट जब किया था तब हॉबी के टाइप मतलब ऐसे ही था, नॉर्मली बस कभी कभार कर लिया। लेकिन जब स्टार्ट कर लिया है तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है वो पैशन की तरफ चीज़ जा रही है और उसमें मेहनत भी कर रहे हैं। और आपने कभी सिंगिंग प्रोफेशनली की है? ना कभी लाइक आपने कभी सीखी है? सीखी है थोड़ी सी, लाइक सिंगिंग नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है वो सीखे हैं। और क्या उसे कहते हैं, जो सिंगिंग के हवाले से, सिंगिंग तो फिर वो नॉर्मली अभी मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो चीज़ें कर रहा हूँ। बाकी सीखने की जो दूसरी बात है, इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं मैंने थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं। ओह वाओ! आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं? मैं पियानो और गिटार दो। कुछ आप अपने पेरेंट्स के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में बताना चाहेंगे? वो कैसे पेरेंट्स तो हैं? मेरे लाइक जो बाबा थे मेरे, वो जब मैं था 3 मंथ का तब उनकी डेथ हो गई। और मामा भी जो मेरी, वो लास्ट ईयर लाइक हम लोग कुछ दिन पहले पता है यहाँ पे रोड पे दुआ भी कर रहे थे, जी। तो उनकी भी डेथ होगी। बहन भाई मेरा कोई है नहीं, अकेला हूँ, सिंगल हूँ मैं। मिला हाँ जी। तो आप अकेले कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ? अकेले ही अभी तो इजी है, मतलब अकेले मैनेज करना वैसे ज़्यादा इजी होता है मेरा ख्याल है बाकी सबके निस्बत। क्योंकि अभी So you're मर्जी not होती है। married? So you're not married? ना अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। तो आपका क्या प्लान है? लव मैरिज करेंगे कि अरेंज मैरिज करेंगे? देखें क्या होता है। जो हो गए, ऑल वी वांट इज मैरिज। तो वक़ार, आपने कहा कि आप टिकटॉक कुछ अरसा से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी सबसे लंबी ब्रॉड कितने आवर्स की रही है? 8 घंटे 10 मिनट। 8 घंटे 10 मिनट, वाओ! और आपको अभी तक याद है हाँ जी। कि आप इतने घंटे बैठे हैं? हाँ जी, मैं स्टार्ट में मतलब मुझे तकरीबन 1 महीना करीब हो गया था, और मैं एक दिन ब्रॉड करने बैठा और रात को स्टार्ट हुई तकरीबन क्या उसे कहते हैं 12 बजे पूरे मैं ब्रॉड पे आ जाता था, और उसको 8:10 में मैंने ब्रॉड एंड की। वाओ! अच्छा, आजकल मैंने ये देखा ट्रेंड चल रहा है आजकल टिकटॉक पे ना, लोग सो जाते हैं, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी ब्रॉड एग्जैक्टली पे ही हम सो लोग गए लास्ट हो? टाइम एक ब्रॉड कर रहे थे, और हमारे ऑलमोस्ट जितने लाइक वी आर रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली नेम्ड बैट फैमिली, और हमारे अपने जो माशाल्लाह हमारे लीडर और बहुत सारे ऐसे लोग जो ब्रॉड पे सोए हुए थे, इवन कमेंट्स में लोग सोए हुए थे। तो तो फिर आपने सीन इस ये वक़्त हुआ क्या कि किया? थोड़ा सा उसका मैं शेयर करता हूँ। सीन ये हुआ कि मैं सुबह तकरीबन 9 सवा 9 का टाइम हो गया था, मैं जाना था ऑफिस। मैं सोचा मैं क्या, अभी ये लोग सारे सोए में, अगर मैं इन्हें गिराऊंगा तो ये किसी और ब्रॉड में जाके गिरेंगे।
तो मैं फोन चार्ज पे लगा के मैं ऑफिस चला गया। आई बी बैक लाइक इन 4 आवर्स, और वो सब लोग वहां पे सोए हुए थे। वाह, तो तब भी सो रहे थे? फिर तब आपने तक क्या किया फिर? फिर क्या, फिर वो उसके थोड़ी बाद देर क्या गुजरी, किया? फिर मैंने तो कुछ नहीं किया, टिकटॉक वालों ने खुद जो है ना वो कह दिया कि आपने कोई एक्टिविटी आपकी नहीं है, उन्होंने खुद ही वो बंद कर दी लाइव। ओह, टिकटॉक ने खुद ही बंद कर दी? तो आप अपना फ़ोन घर छोड़ के गए थे, तो आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी काम पे? अब मैं यहाँ पे ये भी बताऊं कि मेरे पास 2 फोन है। अच्छा, यहाँ पे नीचे कमेंट में खुमसी लिख रहे हैं कि दैट्स व्हेन ही गेट्स मोस्ट गिफ्टिंग व्हाइल ही स्नोर्स। तो आप स्नोर करते हैं वकार? नेवर, मैं कभी ब्रॉड पे नहीं सोया। हाउ डू दे नो? आपका भी प्रॉब्लम। मुझे लगता है आपके चाहने वाले, आपके कुछ दोस्त यहाँ पे हैं जो आपका जी जी, मूड exactly. लाइट कर रहे हैं। अच्छा, वैसे वकार, ऐसी क्या चीज़ है जो टिकटॉक पे आपको बहुत टॉक्सिक लगती है? नहीं, कंट्रोवर्सीज मतलब आप अगर कुछ भी कोई ऐसी चीज है ना जो आपने कभी नहीं की, कुछ आएंगे कुछ लोग इवन यहाँ तक आके कि आपको एग्जॉस्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप खुद इन चीजों से रिलेट करते हो। कभी कभार कमेंट्स कुछ इस तरह के आ जाते हैं, कभी कभार आपका कुछ मूड नहीं होता उस चीज का, और आपको जो है ना वो फोर्स किया जाता है एक चीज के लिए। तो ये थोड़ी चीजें हैं, अदरवाइज टिकटॉक इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अगर आपने मतलब मेरा अगर ओवरऑल मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं इससे पहले किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं था। लाइक फेसबुक, इंस्टा, ये एक हम्म। नॉर्मल चीज़ें हैं। अपने पैशन को हम्म। लेके म्यूजिक के हवाले से कभी यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक या टिकटॉक मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मैं पिछले 5 महीने से एक ही ऐप पे आया हूँ और वो टिकटॉक है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पे इतने अच्छे लोग मिले हैं, इतने अच्छे लोग मिले हैं कि मैं मतलब मैं ये कभी नहीं कह सकता एटलीस्ट कि टिकटॉक कोई अच्छी ऐप नहीं है, यहाँ यहाँ पे अच्छे लोग नहीं है। आपको डिपेंड करता है कि आप किस साइड जाते हो, आप चूज क्या करते हो। हम्म। बैठे तो बहुत सारे हम्म। लोग हैं, बहुत सारी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है यहाँ पे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बैठ के एंजॉय तो कर सकते हो, लेकिन वो उस तरह की नहीं है कि आप अगर कहो कि उसमें आपको कोई रिस्पेक्ट मिलेगी या कुछ भी इस तरह की चीज़ है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड इस हवाले से कि मुझे यहाँ पे बड़े अच्छे लोग मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कभी किसी कंट्रोवर्सी में आपका नाम आया हो या कुछ, या आपको कोई ना ऐसी चीज़ आपके साथ हुई हो टिकटॉक के ऊपर? ना ना, अभी तक तो नहीं, आगे का पता नहीं है अभी। हाँ जी। तो कोशिश बस ऑडियंस में। यही करते हैं कि लाइक अभी चीज़ इतनी सारी है अमीरा, कि मैं लाइक बैठा हूँ यहाँ पे होस्टिंग के लिए। हम्म। होस्टिंग भी मेरी इस तरह की है कि मैं मतलब म्यूजिक को लेके, अपने पैशन को लेके चल रहा हूँ। तो कोशिश यहाँ हम्म। पे ये की जाती है कि इवन यहाँ पे मतलब जो लोग आके बैठते हैं हमारे पास या कुछ भी करते हैं, जिस जगह पे रिस्पेक्ट का आंसर नहीं ना होता वहाँ पे खराबियां पैदा होती हैं। हमेशा एक दूसरे को हम्म। रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लाइक कल हम्म। हमारी एक डिस्कशन हो रही थी, हमारे जो लीडर थे उन्होंने वो चीज़ कही कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, चीज़ें सारी जो है ना वो ओवरऑल अपने जगह पे रहेंगी। तो ये बड़ी मैटर हम्म। करती हैं चीज़ें। सही। तो फिर आप टिकटॉक पे व्हाट मोटिवेट्स यू? आपको मोटिवेट क्या करता है कि आप टिकटॉक पे इतनी दिन देर ब्रॉड लगाएं और गाने गाएं? अभी आप देखो ना, एक चीज़ अगर मैं आप बैठ के कर रहा हूँ ना, लाइक म्यूज़िक अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, तो जब लोग आते हैं ना वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, नॉट इन इन एनी वे। ज़रूरी नहीं है कि वो गिफ्टिंग ही करेंगे तो मैं अप्रिशिएट होऊंगा। ठीक है, एक हम्म। आर्टिस्ट है ना, एज एन आर्टिस्ट बात करूं, एक आर्टिस्ट के लिए जो अप्रिसिएशन होती है ना नीचे बैठ के, भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, अल्लाह मतलब दुआएं मिल रही हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये आर्टिस्ट के लिए बड़ी मैटर करती हैं। और इन्हीं चीज़ों को यही चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं। और जब आपके सराउंड में अच्छे लोग होते हैं तो जाहिर है कि वो हम्म। चीज़ें ग्रो ही करती हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप गाना गा रहे हों या आप कुछ लोगों में बैठे हों, तो आपको कुछ लोग स्कूल कर रहे हों, जैसे तंजबाजी, या जैसे आप कभी आपको कहा हो कि आप सही नहीं गा रहे, या कुछ ऐसे करके बैड कमेंट्स और लाइक समथिंग लाइक दैट? दो चीज़ें हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट अमीरा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि हम्म। मेरे सामने तो मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हुई। और अक्सर कोई आके बताए भी ना, मतलब बड़ी सारी चीज़ें, मतलब ऐसे इनबॉक्स में कभी कभार कोई कह देता है कि वहाँ पे ये बात हो रही थी या चीज़ हो रही थी, मैं कभी भी उस चीज़ को सीरियस या मतलब नहीं लिया। इवन जो बंदे बात कर रहे होते हैं कुछ भी, जो जब भी मेरे पास आते हैं ना, मैं
बड़े वार्मली, बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करता हूँ और सारा कुछ करता हूँ। एक चीज़ जो हम्म, मतलब जब मैं इन चीज़ों को अपने माइंड पे लेना शुरू कर दूंगा ना, शायद मैं ग्रो नहीं कर सकूंगा। तो हम्म, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं कभी ना किसी के बारे में रखा है और ना, हाँ, कुछ चीज़ें कभी कुछ कभी कभार मतलब जब आउट ऑफ द वे चीज़ें आ जाती हैं सामने, तो कोशिश यही की जाती है कि इग्नोर करें। हालांकि कई कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, लेकिन अभी तक लाइक यहाँ पे रहते हुए कोई इस तरह की चीज़ तो मेरे साथ नहीं हुई, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे हमारे पास एक ऑडियंस में खुमजी का सवाल आया है, हु इज़ योर टिकटॉक क्रश एंड आर यू सिंगल? मुझे लगता है यहाँ पे हर कोई जानना चाहेगा कि आप सिंगल हैं कि नहीं, और आपका कोई क्रश है कि नहीं। टिकटॉक पे तो कोई ऐसा क्रश नहीं है। और जो सिंगल की बात है वो मेरा ख्याल है अभी कवर ही रहनी चाहिए। सिंगल हूँ नहीं हूँ, थोड़ा सा वो क्या उसे कहते हैं कि कई चीज़ों में सस्पेंस होना चाहिए जी। ना। सस्पेंस रखते हैं इसको। आपने कभी टिकटॉक पे किसी कंपटीशन में पार्ट लिया? जो सिंगिंग कंपटीशन होते हैं टिकटॉक पे, कुछ ब्रॉड्स के ऊपर कंपटीशन होते हैं, दो चार सिंगर्स होते हैं। हैव यू एवर बीन अ पार्ट ऑफ दैट? मतलब वो क्या उसे कहते हैं कि इंटेंशनली तो कभी नहीं लिया। एक दफ़ा सीन में चीज़ मेरे साथ क्या हुई थी कि हम्म, टिकटॉक पे ना एक ब्रॉडकास्टर है उमैर अवान के नाम से, पाकिस्तानी सिंगर है, बहुत अच्छा। ही गॉट लाइक हम्म, 1.4 मिलियन फॉलोअर्स। और मैं उनकी हम्म, ब्रॉड पे ना हम लोग बैठ के साथ में जैमिंग किया करते थे। तो इस टाइम में इनवाइट मुझे कहते हैं कि जहाँ पे जल्दी से आओ, सिंगिंग करनी है। मैं हम्म, ऐसी मतलब लाइक बैठा हूँ, मैं ऑन किया करके मैं अभी सामने बैठा हूँ, इतने में उन्होंने मुझे ऊपर उठाया, वकार शुरू हो जाओ। हम्म, मैं गिटार पकड़ी है, नो नो नो, विदाउट गिटार। मुझे नहीं समझ आ रही यहाँ पे हो क्या रहा है। हम्म। मेरे साथ के लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, वकार निकलो यहाँ से। आई वाज लाइक क्या है ये, चल क्या रहा है। फिर? और मैं वहां पे सिंक किया करके मैं बाहर आया, बाहर आके उमैर भाई की ब्रॉड थोड़ी देर बाद, कोई 1-2 घंटे बाद होनी, मुझे आ कहते हैं आपने वो गाना क्यों सिलेक्ट किया है? मैं कहा उमैर भी वहां पे था क्या, वहां पे कंपटीशन चल रहा था? मैं कहा मुझे क्या पता है कंपटीशन था या कुछ भी। तो फिर? ये चीजें थोड़ी सी मतलब एक दफा ये हुआ है अभी, मेरी ब्रॉड पे ही वो एक बैठे हुए थे लाइक। अभी तक तो ऐसा कोई टिकटॉक पे सीरियस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन हम्म, वो कह रहे थे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने लगा है और उसमें मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करूंगा, अपने दोस्तों को और आप हम्म। सबको इंशाल्लाह। तो ये कब हो रहा है? कोई टाइम का नहीं पता, उन्हें मैंने यही कहा है कि थोड़ा टाइम पहले बता दीजिएगा ताकि एटलीस्ट मैं प्रिपेयर होके या कहीं हम्म, पे भी हूँ तो मैं अपनी जगह पे पहुंच हम्म। जाऊँ। इंशाल्लाह। सही। इंशाल्लाह। गुड लक फॉर दैट एंड थैंक यू। डू शेयर इट टू अस। हम लोग इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह वहाँ होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई एम नथिंग इंशाल्लाह। विदाउट यू अच्छा। गाइस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह या रब। टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा फनीस्ट थिंग क्या हुई है? फनीएस्ट थिंग किस हवाले से लाइक? कुछ भी टिकटॉक के ऊपर, जैसे आप अगर ब्रॉड पे हो या आप गाना गा रहे हो, कुछ गलत हो गया हो, या आप कभी गेस्ट पे बैठे हो तो हंसी मजाक दोस्ती यारी में, या कुछ, या कभी उप्स मोमेंट हुआ हो, कुछ कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? इस तरह के तो लाइक अभी तक कुछ नहीं हुआ। और हंसी मजाक वो तो हम लोग पागल हैं उस हवाले से, वो तो हम लोग जब भी बैठे होते हैं लाइक चल रहा होता है हमारा, मैं हूँ, खुमजी भाई हैं, शेरू हैं, सल्लू भाई हैं और इनएक्टिव भाई हैं। मतलब हम लोग जब ये बैठे होते हैं सारे तो हम्म। तब चल रहा होता है। हाँ, कभी कभार बैटमैन भाई की एंट्री हो जाए फिर हम चुप हो जाते हैं। थोड़ा सीरियस हो जाता है माहौल। थोड़ा सीरियस हो जाता है। सही। तो थोड़ा हमारे थोड़ा डर ऑडियंस भी से होना एक चाहिए ना सवाल। किसी का। सही बात है। आई होप वो ये देख रहे हो। खैर, तो हुमजी आपसे सवाल कर रहे हैं, वेयर वुड यू लाइक टू बी इन अ ईयर फ्रॉम नाउ? तो एक साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये देखें, इंसान के हाथ में ना अल्लाह ने सिर्फ मेहनत दी भी है, बाकी चीज़ें हम्म, वो अल्लाह के पास हैं। अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है। अभी मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ, टू बी ऑनेस्ट, जो हम्म। मेरे साथ लोग हैं या जिस जगह पे मैं अभी भी हूँ, ए- म- मैं शायद उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता। अल्लाह के काम है, शायद मैं यहाँ पे भी ना होता। तो ये चीज़ें हैं कि मैं कभी ये चीज़ें भी एक्सपेक्ट नहीं थी कि इस जगह तक भी पहुँचूंगा। तो ये है कि ये तो अल्लाह के काम है। हाँ, जो मेहनत है वो अपनी इंशाल्लाह पूरी रखेंगे, आगे जो अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आपका कोई ऐसा फ़ैन मोमेंट है, कोई टिकटॉक के ऊपर आपने देखा हो या नोटिस किया हो कि आपका कोई गुड फ़ैन मोमेंट हुआ हो? एक दफा था, मैं एक ना लाइक अभी मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं था हुआ,
और मेरे दोस्त हैं खलील भाई, गिटारिस्ट से बहुत अच्छे हैं। वो लाइव, और वो ना दुबई में कहीं घूम रहे थे, तो मुझे ना एकदम से कॉल आती है, मुझे कहते हैं जरा लाइव पे आओ। मैं कहा अच्छा। मैं गया और वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लड़कियां थी, और कुछ उन्होंने उनसे पूछा कि आप वकार को जानते हो, टिकटॉक पे वो करता है, सिंगिंग करता है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब कुछ ऐसा लगा कि लाइक हाँ, कुछ कुछ कर रहे हैं हम भी काम। तो फिर वो लोग आए, फिर उन्होंने कहा कि कुछ गाना सुनाओ, फिर उन्होंने मेरे लिए भी कुछ सिंग किया। मतलब ये थोड़ा सा एक टाइम पे था। अच्छा वकार, तो वी आर गोना हैव रैपिड फायर क्वेश्चंस। इसमें आपसे मैं जो पूछूंगी आपने फौरन फौरन जवाब देना है। I'll try ठीक है? my best, इंशाल्लाह। 3 2 1। आसमान नीला क्यों है? क्योंकि वो पीला नहीं है। पानी गीला क्यों है? क्योंकि वो पानी है। गाइस लिखो कुत्ते लिखो। उड़ते क्यों नहीं? क्योंकि उनके पंख नहीं है। कुत्ते उड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी टांगे नहीं होती। दुनिया सीधी क्यों नहीं? बनाना कौन सा फल है? बनाना मैंगो है। 2 और 2 5 क्यों नहीं? क्योंकि वो 6 होते हैं। परिंदों के पर हैं? नहीं, उनकी टांगे होती हैं। क्या चॉकलेट कोका बीन से बनी है? नहीं, कोका कोला से। अगर हम इंसान स्पेस चले जाएं तो क्या हम सांस ले सकेंगे? हमें स्पेस जाना क्यों है? क्या चांद की चांदनी होती है? नहीं, चांद की आयशा होती है। क्या सांप की टांगे होती हैं? नहीं, सांप के पंख होते हैं, सांप उड़ता है। क्या आईफल टावर लंदन में है? आईफल टावर पाकिस्तान पतोगी में है। स्क्वायर के 5 साइड क्यों नहीं? क्योंकि उसके 6 साइड होते हैं। क्या आप रंग सुन सकते? नहीं, हम रंग पी सकते हैं, खा सकते हैं। कॉफी और टी? कॉफी। पिज्जा और बर्गर? पिज्जा। कैट्स और डॉग? कैट्स। समर और विंटर? विंटर। चॉकलेट और वनीला? चॉकलेट। बीच वेकेशन और माउंटेन रिट्रीट? माउंटेन। बुक और मूवी? मूवी। आईफोन या एंड्रॉइड? आईफोन। कॉमेडी और ड्रामा? कॉमेडी। गिटार और पियानो? बोथ। सैड सॉन्ग या लव Sad सॉन्ग? इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? इंस्टाग्राम। एक्चुअली दोनों ही नहीं, बहुत कम यूज करता हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच। हमारा ये सेगमेंट यहाँ एंड होता है। तो वकार, आज आप हमें, आपकी ऑडियंस को, आपके फैंस को क्या सुनाना चाहेंगे? क्या सुनना पसंद करेंगे मेरी ऑडियंस और फैंस? तो पता नहीं मेरे हैं या नहीं टिकटॉक। हाँ, टिकटॉक ये कह सकते हैं हम, टिकटॉक अंजलि। चले आप लोग को एक छोटा सा मैशअप सुनाता हूँ। हुस्न, नीचे रिक्वेस्ट भी आ गई है हुस्न की। ये हमारा ट्रेडमार्क बनता जा रहा है। हाला हुमजी भाई, आर यू देयर? माना जमाना है दीवाना, इसीलिए तूने न जाना, तेरे लिए मैं काफी हूँ। देखो देखो ये जमाने से हटकर आते हो क्यों मासूम बनकर, तेरे लिए मैं क्या ही हूँ। ओ फिर आते क्यों यहाँ करने आंखों में हो बारिश, अब आए तो ठहर जाओ ना, और पूछो ना जरा मेरे दिन के बारे में भी, हाय इतने में संभल जाओ ना। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदिया के रातें हैं तो। और तू ही मेरे दिल की रज़ाए, तेरे बिना दिल भी कफा है तो। टूटे मकान एक बार गिर के फिर से बनते कहाँ हैं, जैसे थे तूने अपने दिल से बनाए। ओ कारीगरियों हाथों से थे सजाए।
कैसा नसीब है मेरा, मिलके भी ना मुझे मिला। मेरी ये आंखों में तो देखो, मेरी अधूरी सी वफा मांगू मैं मांगू और ना। मेरी ये आंखों में तो देखो, कैसा नसीब है मेरा, मिलके भी ना मुझे मिला। मेरी ये आंखों में तो देखो, माना जमाना है दीवाना, इसीलिए तूने ना जाना। तेरे लिए मैं काफी हूँ। मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना। हाय पल में मैं पिघल जाऊं। हाँ, हाँ, हो। Thank you guys. Wow, Waqar, that was so lovely. Thank you. शुक्रिया guys. Thank you so much. Thank you. तो लाइक अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो मुझे जब मैं स्टार्ट में आया था, स्टार्ट में तो ओवरऑल सबके साथ यही चीज़ें होती हैं, एक दो बंदे बैठे होते थे और कई दफ़ा अक्सर औकात फिर वो आहिस्ता हाला जी भाई तो जब स्टार्ट में मैं आया था टिकटॉक पे, लाइक जैसे नॉर्मली हर होस्ट के साथ होता है कि स्टार्ट में ज़ाहिर है बंदे नहीं होते, एक दो बंदा बैठा होता था। और मैंने जब अपनी लॉन्गेस्ट ब्रॉड की थी, मतलब जो सही वाली ब्रॉड जो म्यूजिक के हवाले से, एक तो उस दिन की बात बता रहा हूँ ना, जो सब लोग सो गए थे, वो भी काफ़ी लंबी ब्रॉड थी, 8 9 10 घंटे चली। लेकिन जो मेरी रियल में ब्रॉड थी जिसपे हम लोग सिंगिंग करते रहे 8 9 घंटे, उस दिन भी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लोग बैठे होंगे। मतलब आना जाना लगा था, 4 लोग 5 लोग 2 3 इस तरह से। तो फिर वो टाइम टू टाइम एक लाइक वो सर्कल बनता गया, लोग आते गए, काफ़ी लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग होती गई। इवन यहाँ तक कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ पे टिकटॉक पे सिंगर्स और जितने ये बैठे हुए हैं लोग, लाइक जो म्यूज़िक के हवाले से कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, मतलब इतना ये मेरी कोई बड़ाई नहीं है, लेकिन इतना उन्हें पता है कि हाँ कोई वकार है जो ब्रॉड करता है। और बहुत अच्छा तो नहीं हूँ मैं लाइक म्यूज़िक के हवाले से या सिंगिंग, मेरे से बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अपना जितना हो सकता है 100% वो हमेशा देने की कोशिश की है। और आगे की भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह करते रहेंगे। आपको पियानो का एक सॉन्ग सुनाता हूँ ताकि हम फिर उसको जो है ना वो वालेकुम सलाम। कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं तेरे बिना। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं
मैं यूं उलझता नहीं था है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे आवारगी रही साथ मेरे ठहर जा ये कहती है तेरी नजर क्या हाल हो गया है ये मेरा आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ Thank you so much, Wakar. Thank This you so was much. so lovely to hear. Thank you so much. Shukran, guys. That was such a lovely song, माशाल्लाह. आपकी आवाज़ में एक नशा है वकार. क्या शुक्रान. आप अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को कोई फाइनल थॉट्स या वर्ड्स ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? यस एग्जैक्टली गाइज दो चीज़ें हैं एक तो मतलब जिस तरह ऐसे ही हो आसपास हमेशा ऐसे ही रहो हमेशा पॉजिटिव रहो पॉजिटिविटी फैलाओ और लाइक कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ होती है किसी भी हर किस्म की कंट्रोवर्सी या कुछ भी नेगेटिव कोई चीज़ है उनसे दूर रहो हम लोग यहाँ पे ज़ाहिर है एक मतलब जो मैं ब्रॉड करता हूँ सिंगिंग के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कोशिश यही होती है कि हमेशा से एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें जैसे अभी हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हो यहाँ पे नहीं जहाँ पे भी जाओ यही चीज़ करो क्योंकि हमें हमारा दीन ओवरऑल चीज़ें जो है यही चीज़ सिखाती हैं कि रिस्पेक्ट करो और लाइक कहीं पे भी आप जहाँ पे हो जहाँ पे आपका दिल नहीं है कुछ भी है फेक ना रहो कहीं पे भी Thank you so much, Wakar, for joining us today. And thank you so much for sharing your journey with us. Thank you, listeners, for tuning in. Be sure to subscribe to Unsaid by Amira on YouTube for more podcasts like this. And do follow Wakar Shah for his incredible singing and do support him. It would really mean a lot. Jazakallah khair. Until next time. Thank you, Wakar, for joining us. Thank you so much Abhyan. Thank you so much for having me. Shukran.